नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जालौन की, जहां बेखौफ चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां भभुआ पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर गढ़चिरौली से, जो राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने भामरागढ़ तालुका के हेमलकसा स्थित लोक बिरादरी प्रकल्प का दौरा किया और पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे से सौजन्य भेंट की। मंत्री ने प्रकल्प के अस्पताल, आवासीय आश्रमशाला और आदिवासी क्षेत्र में चल रहे स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर आमटे से उनकी प्रेरणा और क्षेत्र में सेवा के अनुभव पर चर्चा की, जबकि डॉक्टर आमटे ने पिछले 52 वर्षों से आदिवासी समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवीय सेवा प्रदान करने के अनुभव साझा किए। मंत्री ने परियोजना में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावशीलता और अतिरिक्त सहायता की जरूरतों की समीक्षा की, जिसमें सर्पदंश उपचार के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। उन्होंने भामरागढ़ ग्रामीण अस्पताल और अहेरी उप जिला अस्पताल का दौरा कर आधारभूत मानव संसाधन और दवा भंडार की समीक्षा की और दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की प्राथमिकता जताई है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जो महर्षि दयानंद सरस्वती की 201वीं जयंती के अवसर पर जगहीना गेट स्थित महर्षि दयानंद वैदिक साधु आश्रम में सर्व समाज महासभा एवं आर्यवीर दल के संयुक्त तत्वावधान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर भर से समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर देवेंद्र भारद्वाज और गोविंद सिंह के नेतृत्व में पवित्र यज्ञ से हुआ, जिसमें आर्यवीरों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघल और महासचिव अनिल भारद्वाज ने महर्षि दयानंद के जीवन दर्शन, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। आर्य उप प्रतिनिधि सभा के प्रधान झमन सिंह आर्य, कोषाध्यक्ष मूलचंद आर्य, महिला आर्य समाज की प्रधान गायत्री देवी और वेदवती की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर देवेंद्र भारद्वाज ने संचालन करते हुए महर्षि के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला, जबकि आश्रम मंत्री सुरेंद्र सोलंकी, गायत्री देवी और वेदवती ने भजनों से भक्तिमय वातावरण बनाया। मुख्य वक्ता रामनिवास गुणग्राहक ने अपने संबोधन में महर्षि दयानंद द्वारा वेदों के शाश्वत सत्य को पुनः प्रतिष्ठित करने और समाज को जागृत करने के योगदान पर जोर दिया है। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जालौन से खबर है, जहां पर बेखौफ चोरों ने नया पटेल नगर इलाके में एक ही मोहल्ले के 2 घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। चोरों ने पहले एक घर और बक्सों के ताले तोड़कर 20,000 रुपए नगद और जेवरात चोरी किए, जिसके बाद वर्दीधारी होमगार्ड के घर से 5,000 रुपए नगद ले गए। जहां चोरी के समय दोनों घरों के लोग शादी समारोह में शामिल होने गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की घटना की जाँच में जुट गई है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जो आगामी महाशिवरात्रि, होली और रमजान के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक कोतवाली प्रभारी ब्रजेश बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गणमान्य नागरिकों ने सफाई, पेयजल आपूर्ति और विद्युत व्यवस्था जैसी समस्याएं साझा की, जिसके निराकरण का आश्वासन प्रभारी निरीक्षक ने दिया। सुरक्षा के मद्देनजर सभी मंदिरों और मस्जिदों पे पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और सिविल ड्रेस में भी पुलिस सतर्क रहेगी। लाउड स्पीकर की आवाज नियंत्रित रखने के लिए और बोर्ड परीक्षाओं के समय यातायात व्यवस्था सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए गए। डीजे संचालक और विवाह गृह संचालकों को रात्रि के समय यातायात बाधा न उत्पन्न करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बैठक में कोतवाल क्राइम लल्लूराम रावत, एसएसआई विमलेश कुमार, शहर काजी बशरुद्दीन, सभासद सीमा चौधरी, आरिफ अली शाह, अधिवक्ता सईद अहमद, हाफिज वाहिद अली सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। उरई से खबर है, जो उरई विकास प्राधिकरण ने ब्लॉक 11 झांसी रोड स्थित अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सैकड़ों एकड़ में फैली अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी गई। सचिव परमानंद यादव के नेतृत्व में बिना स्वीकृत लेआउट के लिए किए गए निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने जनता से अपील की कि वो धोखाधड़ी से बचने के लिए बिना वैध लेआउट के प्लॉट न खरीदें। जालौन से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट।
कैमूर से खबर है जहां मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलौड़ी गांव में हिंदू नेता उत्तम पटेल पर हमला हुआ, जिसमें उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। उत्तम पटेल ने बताया कि वे गृह प्रवेश में शामिल होने गए थे। लौटते समय उन पर हवाई फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चांदनी चौक को घंटों जाम कर दिया। मौके पर एसडीपीओ मनोरंजन भारती और 3 थानों की पुलिस मौजूद रही। तकरीबन 9 बजे जाम हटाया गया और पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में ले ली है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। लोग बैठे हैं, क्या मामला है? आज हम लोग ग्राम बेलौड़ी में गृह प्रवेश कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां सैकड़ों मुसलमानों द्वारा और कई सामाजिक तत्वों द्वारा जब मैं कार्यक्रम से होकर अपने गाड़ी पर बैठा, आप लोग गाड़ी में देखिए किस तरह मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और पूरे घर से जिस तरह से असलहे और पत्थरबाजी और जिस तरह से घेराबंदी किया गया हमको मारने के लिए, जिस पर हमला किएगा पीछे किस लिए, कारण क्या है आपको मारने के लिए? अब तो मैं क्या बताऊं, मैं एक हिंदुवादी नेता हूं, समाज के लिए निरंतर लड़ता हूं, समाज के हर वर्ग पर लड़ता हूं, रोडों पर गुड़े उठा के यही वही है। मारने क्या कारण है? मैं वहाँ अब पहली बार बेलौड़ी गया हुआ था, मैं पहली बार कार्यक्रम किया। मैं इस हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम गांव में हिंदू नेता नहीं जा सकता है क्या? मैं वहाँ गया था, एक जिला के हिंदू नेता होने के नाते वहाँ गया। जिस तरह से हमको वहाँ से हमला किया गया, अगर मेरा ड्राइवर, मेरा भाई अगर मुझे सुरक्षित वहाँ से नहीं जिस तरह से निकाला, नहीं तो आज मेरी हत्या हो गई। चेहरे पे आपकी नकाब दिख रही है गुस्से की सरकार पे गुस्से, यहाँ के सिस्टम पे गुस्से हैं हम। जिस तरह से कार्रवाई नहीं हमको हम बोल रहे हैं लोग वहाँ अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरह से हर घर से महिला बच्चे वहाँ के जो जिस तरह से गाड़ियों को रिक्शा को घेरा गया, आगे गाड़ी से घेरा गया, जिस तरह से ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अब इसके पीछे कारण प्रशासन लगाएगी। इसके पीछे एक कारण क्या है? एक हिंदुओं का आवाज में बना हूँ, हर समय समाज की लड़ाई को लड़ता हूँ, हर समय फायरिंग में हुआ। ऊपर से फायरिंग में मेरे गाड़ी में भी फायरिंग लगी, आप सभी देख सकते हैं। और हवाई फायरिंग भी वहाँ हुई है। वहाँ के जो भी कम से कम 4 से 5 राउंड। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है जहां भभुआ पुलिस ने दुष्कर्म मामले के आरोपी को मात्र 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भभुआ वार्ड 14 निवासी मोहन राम के पुत्र राजेश राम है। शिकायत भभुआ थाना क्षेत्र के एक युवती के साथ दुष्कर्म की थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत अनुसंधान शुरू किया। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया और कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई। कल रात में 12-13 मध्य रात में एक वार्ड नंबर 18 भभुआ से परिवार आया और उसने शिकायत की कि एक युवती के साथ उसी के पड़ोसी ने, पास के लड़के ने दुष्कर्म किया है। जैसी सूचना मिली है तो तत्काल पुलिस की एक टीम भभुआ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में बनाई गई और हम लोगों ने छापामारी की और 1 घंटे के अंदर ही उस दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस बच्ची का हम लोगों ने माननीय न्यायालय में बयान करा दिया है, मेडिकल करा दिया है और हम लोग उसमें स्पीडी ट्रायल करा के उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो लोग इस प्रकार का? ये तो बहुत ही खराब काम है दुष्कर्म करना और ये इसमें जो सज़ा हम दिलाएंगे वही लोगों के लिए मैसेज जाएगा गलत लोगों के लिए। आरोपी पहले भी ऐसा कार्य कर चुका है। इसमें अभी हम लोगों ने उसका चूँकि तत्काल हुआ और सारी कानूनी प्रक्रियाएं हमें करनी थी, इसलिए उसका पुराने आपराधिक इतिहास को हमने नहीं खंगाला है और हम लोग देखेंगे इसमें अगर इसका कोई आपराधिक इतिहास है तो उससे भी माननीय न्यायालय में हम जरूर भेजेंगे। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? ये भभुआ का ही रहने वाला है, वार्ड नंबर 14 का रहने वाला है। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? आपको बताया ना, स्थानीय कानूनी प्रक्रियाएं करने के बाद हम लोग उसे जेल में भेज रहे हैं और स्पीडी ट्रायल भी चलाएंगे उसको। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खगड़िया से खबर है जो परबत्ता प्रखंड अंतर्गत डुमरिया बुजुर्ग स्थित प्राचीन भगवती मंदिर परिसर शुक्रवार को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया, जब जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज के दिव्य कथा प्रवचन का भव्य शुभारंभ हुआ। कथा का आरंभ आचार्य सोनू कुमार और चंदा देवी ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलन के साथ की, जबकि श्रद्धालुओं ने जय माता दी और जय महादेव के उद्घोष से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। पहले सत्र में पूर्व मुखिया रीना देवी ने जगत गुरु का माल्यार्पण कर मंत्र चादर से सम्मानित किया। महाराज ने कथा श्रवण के महत्व, नैतिकता, सद्भाव और संस्कारों की स्थापना पर प्रकाश डाला और डुमरिया बुजुर्ग की उत्तर वाहिनी गंगा तट पर महिमा
उसकी बताई, जहां संध्या में गंगा आरती श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर करेगी। 15 फरवरी को दोपहर 2 बजे भव्य शिव बारात नगर भ्रमण के लिए निकलेगी, जिसमें आकर्षक झांकियां, ढोल नगाड़े और शिव भक्तों की टोली पूरे क्षेत्र को शिवमय बनाएगी। कार्यक्रम में सियादतपुर अगुवानी पंचायत के मुखिया देवेंद्र शर्मा, बाल मुकुंद महंत, राजीव कुंवर, मुरारी मिश्र, गिरिधर मिश्र ने महाराज का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा के पहले दिन भी भारी भीड़ उमड़ी और आयोजन समिति के अनुसार आगामी दिनों में भी कथा प्रवचन का सिलसिला जारी रहेगा। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ने अपनी मासिक बैठक में भारत माता पूजन के बाद किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि सरकार ने चुनाव के समय गेहूं 2700 प्रति क्विंटल खरीदने की घोषणा की, लेकिन अभी तक ये मूल्य लागू नहीं हुआ है, जिससे किसानों में असंतोष है। ज्ञापन में मांग की गई कि गेहूं 2700 प्रति क्विंटल खरीदा जाए। नक्शे में अंकित खेतों पर जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। फसल बीमा में खेत को इकाई माना जाए। किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, ऐसी कई मांगे की गई हैं। इसके साथ ही नल जल योजना दुरुस्त करने की मांग भी की गई है। बैठक में तहसील अध्यक्ष सियाराम गुर्जर, निसार खान, मुकेश पालीवाल, सोन खुशबहा आदिवासी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।